एक परिवार में घर में एक वीणा रखा हुआ था। पुराना था, बहुत पुराना। घर वाले कोई उसको बजाना नहीं जानते थे। पुराना भी हो गया था, लोग जानते भी नहीं थे। लेकिन बच्चे कभी कभी उसको उसके तार को छेड़ देते थे। तो वीणा तो सही थी, उससे एक झंकार, एक आवाज निकल आती थी। कभी कभी घर में लोग कोई आवश्यक चर्चा के लिए बैठे हों और उसी बीच बच्चे जाकर के वीणा के तार को ऐसा छेड़ दिया, आवाज आ गई, व्यवधान होता था। कोई अतिथि आए हो, मेहमान आए हो, बातचीत चल रही हो, फिर कभी चला गया कोई बच्चा। कभी कभी रात में बच्चे सब घर के लोग सोए हों तो कभी चूहा तो कभी बिल्ली उस पर कूद जाती थी या चूहा कूद जाता था, फिर आवाज हो जाती थी। घर वालों ने सोचा वीणा का उपयोग तो है नहीं है, बीच बीच में इससे व्यवधान होता है, तो इसको घर से हटा दो। एक दिन सुबह सुबह वीणा को ले जा कर के जहाँ एक पेड़ के नीचे कचड़े इकट्ठे करते थे, उसी कचड़े के पास ले जा कर के रख दिए। और जो वीणा रखने गया था वो अभी वापस लौट रहा था, बस घर भी नहीं पहुंचा था, इतने में एक सुंदर वीणा की आवाज आई, एक मधुर संगीत सुनने को मिला। एक आदमी आया था, उसने वीणा को साफ किया, तारों को ठीक किया और बजाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज इतनी मधुर थी, इतनी सुंदर धुन थी, इतना सुंदर संगीत था कि वो लौट पड़ा। जिसके घर से वीणा जो ले गया था वो लौट पड़ा और कहा, इतना सुंदर, इतनी अच्छी आवाज है, हमने तो कभी बजाई नहीं। फिर उन्होंने कहा, ये वीणा तो हमारी है, ये वीणा हमारी है। उन्होंने कहा कि वीणा आपकी तो है, लेकिन आप इसके बारे में जानते नहीं, बजाना नहीं जानते, इसलिए आपके लिए अनुपयोगी है। इससे जो लाभ लेना चाहिए उससे आप लाभ नहीं ले पा रहे हैं। ऐसी ही जीवन की कथा है। हम सबको यह जीवन मिला है, एक सुंदर वीणा के रूप में जीवन मिला है, लेकिन यदि इसे बजाना न जाने तो इससे संगीत नहीं फूटता है। जीवन का मिलना और जीवन को बनाना, ये दोनों अलग अलग है। फिर से कह रहा हूं, जीवन का मिलना मैं इसलिए कहता हूं कि इस जीवन को आप खरीदने के लिए नहीं गए थे। जैसे कपड़ा खरीदने जाते हैं, जूते चप्पल खरीदने जाते हैं, सोने चांदी खरीदने जाते हैं, राशन पानी खरीदने जाते हैं, क्या ऐसा कोई जीवन को खरीदने गए थे? मिला है ना, आपको जीवन मिला। माता पिता, परिवार, समाज, सबका सहयोग और पूरी सृष्टि का सहयोग, पूरे यूनिवर्स का सहयोग, आपका जीवन खड़ा है। अब इस जीवन के मिलने मात्र से आप ये मान बैठें, मैं मनुष्य का जीवन पाया हूँ। और ये पंक्ति तो आप लोग दोहराते भी हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। सदगुरु कबीर ने भी ये पंक्ति कही है, मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुर न दूजी बार, पक्का फल जो गिर परा, बहुर ने लागे डार। लेकिन मनुष्य का जीवन तो बहुत लोग पाए हैं। कितने लोग हैं जो सफल जीवन जी रहे हैं। आप अपने घर में वीणा ला करके रख लें, इतने मात्र से आप क्या वीणा बजाने वाले बन जाएंगे?
उसको सीखना पड़ेगा ना, बजाने का ढंग आएगा तभी तो वीणा का मतलब है। ऐसे ही जीवन मनुष्य का मिला, लेकिन मनुष्य के जीवन पाकर के जीने का ढंग आए तब तो। अभी तो जीने का ढंग भी नहीं पाए हैं, ना कहीं इसके लिए प्रशिक्षण है, न समाज में कोई वार्ता है, न परिवार में कोई सीख है। बताओ, मैंने सुबह के सत्र में एक प्रश्न उठाया था, बच्चों के लिए कहा था कि बच्चे कि क्यों पढ़ते हो, तो बच्चों ने अलग अलग उत्तर दिया था कि हम आगे बढ़ने के लिए, ज्ञान पाने के लिए, यही सब उत्तर देते रहे। जो हमारी शिक्षा है, शिक्षा में ज़्यादातर आज आप अपने बच्चों को किस लिए भेजते हैं स्कूल में? ये पढ़ लिख कर होशियार हो जाए और ज़्यादा पैसा कमाने वाला हो जाए। हम में से कौन सा कितने लोग बैठे हैं जो ये सोच करके भेजते हैं ये लड़का पढ़ लिख करके अच्छा इंसान बन जाए? शायद कम लोग, बहुत कम लोग ऐसा करते होंगे। मेरा बच्चा पढ़ लिख करके धनवान बने कि न बने, विद्वान बने कि न बने, लेकिन एक अच्छा इंसान बन जाए, यह सोच करके विद्यालय कितने लोग भेजते हैं। और यह सोच करके शिक्षक पढ़ाते कितने लोग हैं? जरा सोचिए इस चीज को। न शिक्षकों को पता हो पाता है कि शिक्षा क्यों, पढ़ने वाले को भी पता नहीं हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों शिक्षा पा रहे हैं। शिक्षा का उद्देश्य है, पहला उद्देश्य तो है जो हमें रोजी रोटी कमाना सिखाए, वो गलत नहीं है। आखिर में भोजन नहीं मिलेगा, कपड़े की व्यवस्था नहीं होगी, रहने की जगह की व्यवस्था नहीं होगी, मतलब अपने जीवन को गुजर करने की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, तो बाकी आगे का काम कैसे कर पाएंगे? इसलिए तो जरूरी है। तो उद्देश्य तो है, लेकिन इतना ही नहीं है। जीने का दूसरा उद्देश्य, पढ़ने शिक्षा का दूसरा उद्देश्य है जो हमें जीने का ढंग सिखाए। एक जो हमें रोजी रोटी कमाना सिखाए और दूसरा जो हमें जीने का ढंग सिखाए। तो रोजी रोटी कमाने की शिक्षा हम स्कूल और कॉलेज में जाकर तो पा जाते हैं, हमारे बच्चे पा जाते हैं, लेकिन जीने का ढंग कैसे जिए कहाँ बताते हैं। सिलेबस कंप्लीट करा देते हैं, सिलेबस कंप्लीट मतलब जो उनको पढ़ाने का है बस वही, लेकिन जीवन कैसे जिए, जीवन को मूल्यवान कैसे बनाएं, कहाँ पढ़ा जाता है। पारिवारिक रिश्तों को मधुर कैसे बनाएं। मैं ख्याल आया बताऊं, मैं सूरत आश्रम में कई साल पहले की बात है, मुझे तो लगता है 10 साल तो हो गए, ज़्यादा हो गए होंगे, गुरुदेव जी का शरीर उस समय था। तो अपने कक्ष में बैठे पढ़ रहा था, बाजू के विद्यालय के एक प्राचार्य, उस विद्यालय के प्राचार्य और एक दो तीन शिक्षक अपने स्कूल के कुछ बच्चों को लेकर आए। वो हाई स्कूल के बच्चे थे, 10, 11, 12 वाले बच्चे थे, कुछ लड़के कुछ लड़कियां, छात्र छात्राएं दोनों। तो मेरे साथी ने जाकर कहा कि स्कूल से कुछ बच्चे आए हैं, आप उनके लिए कुछ कह दीजिए। मैंने कहा मैं क्या कहूँ बच्चों के लिए, फिर भी गया, बैठा कुर्सी पर और बच्चों के लिए दरी बिछी थी, बच्चे बैठ गए लाइन से और पीछे प्राचार्य और उनके शिक्षक बैठ गए। फिर मैंने शुरुआत की कि बच्चों ये बताओ आप लोग पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हैं? तो तब तो बोल ही नहीं रहे थे। पहली बात मैंने बहुत साहस दिया, बताओ पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? फिर कहना वही जो कहने का ढंग है, किसी ने कहा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, किसी ने कहा मैं इंजीनियर होना चाहता हूँ, किसी ने कहा मैं प्रोफेसर होना चाहता हूँ, लड़कियों ने भी कहा मैं ये हम करना चाहती हैं। मैंने कहा कि अच्छा लगा कि आप लोग पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हैं यह पता चला, लेकिन मेरा एक प्रश्न है, आप लोगों में से कितने बच्चे हैं जो पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बनना चाहते हैं? सभी चुप, कोई नहीं बोलने वाला। फिर मैंने कहा देखो, आप लोग जो पढ़ लिख करके बनना चाहते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप वह बन ही जाओ।
जैसे कोई कहे कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ या डॉक्टर बनना चाहती हूँ, तो यह जरूरी थोड़े है कि आप जो चाहते हैं वैसा बन ही जाएं, ऐसा तो नहीं है। इसलिए लेकिन आप अभी प्रेजेंट मोमेंट में, अभी वर्तमान में एक बात तय है, वो क्या है? किसी न किसी माता पिता के बच्चे हो, और कुछ दिन के बाद, बहुत समय नहीं लगे, कुछ महीने, कुछ वर्ष के बाद किसी के पति हो जाओगे, किसी की पत्नी हो जाओगी, और कुछ वर्ष के बाद पिता बन जाओगे, माँ बन माँ बन जाओगी। क्या आप लोग यह भी सीख रहे हैं कि माता पिता के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, भाई के साथ, बहन के साथ में, बड़ों के साथ, छोटों के साथ, गुरुजनों के साथ, परिचितों के साथ, अपरिचितों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए? क्या इसकी भी पढ़ाई हो रही है? कहाँ हो रही बताओ? बहुत कठिन है। अभी रक्षाबंधन के समय इधर अभनपुर में था, घर के बच्चे बैठे, सब कॉन्वेंट में पढ़ने वाले, इंग्लिश मीडियम वाले। अब उन लोगों को न तो कबीर के दोहे याद है, न तुलसी के चौपाइयाँ याद है, न सूर की पंक्तियाँ याद है, न मीरा के गीत याद है, किसी को नहीं। क्यों? इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं ना, काहे को पढ़ेंगे हिंदी के पुराने कवियों को? और बहुत सारी बातें जब मैंने पूछी, बात की, तो ऐसा लगा केवल इंग्लिश के ज्ञाता हो जाने से जीवन की सार्थकता हो जाएगी। उनके दादाजी भी बैठे थे, मैंने कहा आप बताइए, अपने बच्चों को, आपको बड़ा गर्व होता है, मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, इतने नंबर पाता है, जीवन की सीख कहाँ से पाई गई है? कम से कम जब पहले बचपने में कबीर की पंक्तियां, दोहे पढ़ते थे, तो वो पढ़ाई काल में ही वो बातें याद आ जाती थी। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और अनको शीतल करे आप ही शीतल होए। लेकिन अब तो बच्चे पढ़ते भी नहीं हैं। देखो, कम से कम हम भले बोल नहीं पाते हैं मीठा, लेकिन ये तो जानते हैं कि वाणी कैसी बोलनी चाहिए, मधुर वचन है औषधि। इनको तो ये भी नहीं पता है, इनको तो ये भी नहीं पता है कि कौन कवि है, कौन क्या है, पुराने कवियों के बारे में। तो फिर केवल अक्षर ज्ञान हो जाए, केवल किसी विषय का ज्ञान हो जाए, और अपने आप को पढ़ा लिखा मान लो, और अंदर में तनाव। और वही जब बच्चे आगे बढ़ गए, जब उनको ठीक से ना उनको जीने का ढंग है, तो गलत खाना, गलत पीना, गलत शब्द बोलना, घर वालों के साथ गलत, कहना चाहिए अशिष्टता पूर्ण व्यवहार, बड़ों के साथ अशिष्टता पूर्ण व्यवहार, विनम्रता, शालीनता, बड़ों का आदर और सम्मान कौन सिखाएगा? मैं आज तो नहीं, इस विषय पर कल बोलूँगा, अभी मेरा विषय दूसरा है। मैं ये कह रहा था कि जीने का ढंग, जो जीने का ढंग है, ये कौन सिखाएगा? हमें स्वयं को ध्यान देना होगा, अपने लिए, अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए ध्यान देना होगा। तो जीवन मिला, बात यहाँ से शुरू हुई थी। वीणा के बारे में मैंने उदाहरण दिया था। वीणा का मिलना, आपके घर वीणा खरीद के आप ले आए, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वीणा बजाना जानते भी हैं। आप वीणा से संगीत छेड़ भी सकते हैं, संगीत आप पैदा कर सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता तार को कितना कसना है, कितना ढीला रखना है, किस तार को कैसे छेड़ना है, बजाना है, ये पता नहीं है। ऐसे ही जीवन की वीणा है। वही जीवन को सही ढंग से जी पाता है जो जीने के ढंग को जानता है। अपने जीवन को कैसे संवारे, कैसे इसको सुंदर बनाए, क्या तरीका है इसको बनाने का, ये कौन बताएगा? खुद को तो करना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद में जब दुखी होते हैं, अशांत होते हैं, आप डिप्रेशन में रहते हैं, तनाव में होते हैं, कई लोग कहते हैं, क्या बताएं, बहुत तनाव में रहते हैं। ऑफिस में काम करने वाले तनाव में रहते हैं, हॉस्पिटल में काम करने वाले तनाव में रहते हैं, घर में रहते हैं वो तनाव में रहते हैं। क्यों तनाव में रहते हैं? टेंशन। गुरुदेव जी कहा करते थे ना, इधर ही पाटन के पास का एक गांव, शायद तेलीगुड़रा ही है, गुरुदेव जी वर्षों पहले की बात है, जब बैठे थे
तो कमरे में बैठे थे, तो एक दंपत्ति आई, बूढ़े हो गए थे दोनों, गांव की बुढ़िया थी, अनपढ़ थी। तो घर के लोगों ने कहा जा आगे बढ़ साहब के पास। तो साहब ने कहा क्या बात है? तो माता जी ने क्या कहा, साहब मोल टेंशन रथे। साहब ने कहा तू भी इंग्लिश जानती है? और शब्द नहीं पता, टेंशन परिचित वो भी हो गई। क्यों टेंशन बताओ? जैसे आपका मोबाइल या आपकी गाड़ी गर्म हो गई, इसका मतलब कुछ तो शॉर्ट सर्किट हो रहा, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। आप तनाव में क्यों हैं? क्या गड़बड़ी हो गई है? कुछ है जो आपके भीतर सही नहीं चल रहा है, इसीलिए माथा दुख रहा है, इसीलिए आपका सिर दर्द हो रहा है, इसीलिए तनाव में है। क्या तनाव में जीना जरूरी है? क्या इसको ठीक नहीं किया जा सकता है? हमको प्रकृति ने, ध्यान दो, प्रकृति ने, कुदरत ने, या कोई मानता है भगवान ने भेजा, मान लो कोई बात नहीं है, किसी भांति आप जन्म जब लिए हैं ना, तो आपके अंदर में वह भरपूर शक्ति, पूरी योग्यता है। हम पूरी योग्यता के साथ आते हैं। कितनी योग्यता? उतनी ही योग्यता जितनी योग्यता बुद्ध को मिली थी, उतनी ही योग्यता जो महावीर को मिली थी, उतनी ही योग्यता लेकर हम इस जीवन में आए हैं जितना कबीर और नानक को मिली हुई थी। अंतर क्या है? उन्होंने अपनी योग्यता का इस्तेमाल किया, बस। हम लोग क्या करते हैं? उस योग्यता का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उस संसाधन का सही उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि उससे अपने जीवन को बिगाड़ने का काम करते हैं। बस यही अंतर है। वही योग्यता लेकर के एक ने अपने जीवन को पूरी ऊंचाई पर, पूरे शिखर पर, पूरे आत्म शांति का आनंद पाया, और हम उसी जीवन को पा करके, उतनी ही योग्यताओं को लेकर के भी हम दुखी, अशांत, पीड़ित, लड़ाई झगड़ा, तमाम व्यसनों से पीड़ित भटक रहे यहाँ वहाँ, उस देवी देवता के पास, उस मंदिर में, उस तांत्रिक के पास में, उस तीर्थ में भटक रहे हैं। मेरा दुख दूर हो जाए, मुझे शांति मिल जाए। क्यों? आप में योग्यता नहीं है उस चीज को ठीक करने की। सबके पास, मैं जो बैठा देख रहा हूं ना, यहां नहीं, मनुष्य हैं, उसमें योग्यता है। कौन सी योग्यता? वह मन चाहा जीवन जी सकता है, जैसा जीवन बनाना चाहे वैसा वो बना सकता है, लेकिन बनाने का काम हमें करना पड़ेगा। ये कहो कोई आशीर्वाद दे दे, कोई किसी की कृपा हो जाए, कोई चमत्कार घट जाए, कोई भगवान आ जाए, कोई देवी देवता आ जाए, ये भर नहीं होने वाला है। आप समझ लो इस चीज को, ये भर नहीं होने वाला है। आप जिसके भरोसे बैठे हैं, भरोसा छोड़ दो। किसका भरोसा करो? खुद का, स्वयं का भरोसा करो। यही साहब ने कहा है, शत्रु कबीर ने, करो बहिया बल आपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कसमरे प्यास। मैंने कहा ना आपके पास है। जैसे आपको कुछ बातें बताऊं मैं, कितनी बार मैंने ये उदाहरण दिया है आप लोगों के बीच में। एक मूर्तिकार है, उनके पास में एक अनगढ़ पत्थर हो। मूर्तिकार को देखे, पत्थर जब शुरू में पत्थर को देखा गया, बिल्कुल बेढंगा, बिल्कुल बदसूरत, लेकिन मूर्तिकार आता है, उसी पत्थर से एक सुंदर मूर्ति का निर्माण कर देता है। सुंदर मूर्ति का निर्माण। अच्छा, उस पत्थर में संभावना क्या थी? मूर्ति बनने की थी। उसमें आप कोई भगवान राम की मूर्ति बना सकता था, हनुमान की मूर्ति बना सकता था, कृष्ण की मूर्ति बना सकता था, बुद्ध की मूर्ति बना सकता था, कबीर की, मतलब कितनी संभावनाएं हैं उसमें। जो चाहें वह बना सकते हैं, पत्थर में ये संभावना है। एक लकड़ी को आप देखो, सीधी सपाट लकड़ी, लेकिन किसी बढ़ई के हाथ जब लग जाती तो वही लकड़ी सुंदर फर्नीचर के रूप में, एक सोनार के हाथ में जब सोना लग जाता है तो सुंदर आभूषण के रूप में। कोई ऐसा थोड़ी है कि सोना मिला और सोने को ऐसे रस्सी में बांध करके, धागे में बांध करके गले में लटका ले, नहीं। सोना का मिलना और आभूषण का बनना, दोनों में अंतर है।
सोना मिल गया, लेकिन उसको आभूषण के रूप में बनाओ, उसके उपयोग लायक बनाओ। ऐसे ही पत्थर का मिलना, लेकिन पत्थर से मूर्ति के रूप में परिवर्तित करना, यही मैं कह रहा हूं, वो हमें करना है। जो हमें जीवन मिला है उसको इस ढंग से जीना का काम कर लेना है कि इसी जीवन में हमें आनंद का अनुभव होने लग जाए, शांति का अनुभव होने लग जाए, आप स्वास्थ्य का अनुभव होने लग जाए, समृद्धि का अनुभव होने लग जाए, आपस में प्रेम का अनुभव होने लग जाए, तभी जीवन की सार्थकता है। उसके लिए क्या करना है, थोड़े थोड़े समझें। जैसे मैंने पत्थर का उदाहरण दिया, मूर्तिकार का, किसी मूर्तिकार को बुला लो और पत्थर उसको दे दो, भाई ये मेरे पास संगमरमर का पत्थर है, कीमती पत्थर, एक मूर्ति बना दो, तो क्या करेगा वो? एक औजार लाता है, कई प्रकार के छीनी, हथौड़ी और भी छोटे छोटे कई प्रकार के छीनी हथौड़ी लाएगा, रगड़ने वाला ग्राइंडर लाएगा, रेगमल लाएगा, बहुत कुछ जो उनके पास सिस्टम है वो लाएगा वो। और क्या करेगा? वो ला करके उसको छीनना शुरू करता है, गढ़ना शुरू करता है, घिसना शुरू कर देता है। ऐसा नहीं है कि मूर्ति को कहीं से लाया है, ऑलरेडी उस मूर्ति, वो पत्थर में मूर्ति है, बस किया क्या है, वह अंश जो मूर्ति को ढके हुए हैं उसी पत्थर में, उसी को छीन छीन करके, काट काट करके निकाल देता है और वो मूर्ति प्रकट हो जाती है। बस यही एक सिस्टम है। हम सबको भी यही बात है, हम सबको भी औजार मिला है, भले ही कितना कुशल मूर्तिकार हो, सही बढ़ई हो, लेकिन बिना औजार के वह काम नहीं कर सकता, अपनी योग्यताओं को वो दिखा नहीं सकता है। उसमें कला है, उसमें शक्ति है, लेकिन वो बिना औजार के वो काम नहीं कर सकता है। हम लोगों को भी औजार मिला है, ध्यान दो। किसी मूर्तिकार को पत्थर से मूर्ति बनाने के लिए बाहर से औजार लेके आना पड़ता है, लेकिन आप और हम सबको सुंदर जीवन बनाने के लिए किसी औजार की जरूरत नहीं है। हम सब वह औजार साथ लेकर के आए हैं, सबके पास है, और सबके पास वो औजार है, उपयोग करना सीख जाओ, बस देखना जीवन में चमत्कार घट जाएगा। मैं एक उदाहरण और दिया करता हूं, जैसे एक कैनवास हो, बोर्ड हो और रंग हो, कई प्रकार के पेंट हो, ब्रश हो, और हमने तो कभी चित्रकारी की नहीं है, कभी स्केच बनाया नहीं है, और ये कहा भाई इसमें एक चित्र बनाओ, तो हम क्या करेंगे? ब्रश को लेकर के रंग में डुबाएंगे और वहाँ ऐसा ऐसा करेंगे और उसको पूरे कैनवास को पोत डालेंगे। सुंदर लगेगा, कीमती होगा, रंग भी खराब होगा, कैनवास भी खराब होगा, ब्रश भी खराब होगा, लेकिन वही रंग और वही कैनवास, वही ब्रश लेकर के चित्रकार आकर के उससे भी कम समय में लेकर के इतना सुंदर चित्र बना देता है, जो देखने में सुंदर होता है, कीमती होता है, जिसका मूल्य लगता है। क्या करेगा? उसको उस औजार का सही उपयोग करना जानता है वो आदमी। हम सब जो औजार लेकर के आए ना, इसका सही उपयोग करो। क्या है वो औजार जो सबके पास है? क्या है जिससे जीवन को सुंदर बना सकता है? एक है मन, दूसरा है वाणी, और तीसरा है इंद्रियां। बस हम सबके पास में है ना। हम सोचते हैं, हम बोलते हैं, हम करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। इसको सही तरीके से करना सीख जाए। जब भी आप गलत करते हैं, ये आपके जीवन को बर्बाद करता है, और जब जब इसको सही करते हैं, ये जीवन को सुंदर बनाता चलता है। बस इतना ही है। तो इसको हमको सही करना है, इसका उपयोग सही करना है। कैसे सही करना है? इसको कैसे जाने कि हम सही कर रहे हैं? अच्छा, हर आदमी से कितनी बार मैंने ये प्रश्न पूछा कि आप सही जीवन जी रहे हैं या सही जीवन नहीं जी रहे हैं, कैसे जानते हैं? कोई कह सकता है मैं तो सही जीवन जी रहा हूं, और मैं क्या कह रहा हूं, आप सही जीवन नहीं जी रहे हैं। यदि आप कहते मैं सही जीवन जी रहा हूं, तो प्रमाणित करके बताइए, सिद्ध करिए कि आप सही जीवन जी रहे। कैसे कह सकते हैं मैं सही जीवन जी रहा हूं? हम जानते ही कैसे हैं?
कितना सरल है इस चीज को समझना, क्योंकि हमें जीवन का पाठ नहीं पढ़ाया जाता है, इसलिए इसके बारे में हम नहीं जान पाते हैं। मैं फिर से वो बात याद करूं, जब कई बार शिक्षक मिलते हैं और कहते हैं मैं हाई स्कूल पढ़ाता हूं, मैं ये पढ़ाता हूं, तो उन लोगों से कहता हूं मेरा एक निवेदन है, बहुत अच्छा प्रोफेशन है आपका कि आप बच्चों से जुड़े हुए हैं, बच्चों के जीवन निर्माण में आपका कंट्रीब्यूशन है, सहयोग है। दो ही तीन ही लोग तो हैं जो लोगों के हमारे देश को सुधार सकते हैं, समाज को सुधार सकते हैं, परिवार को सुधार सकते हैं। वो कौन है? तीन लोग, माता पिता और शिक्षक, गुरुजन। बस ये तीन कहीं सही काम करने लग जाएं, देखो थोड़े ही दिन के बाद में भारत का रूप बदल जाएगा। आज भारत की स्थिति कैसी है, दुख होता है। आप सब भी जानते हैं उसी चीज को। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हमारे, जब मुझे ऐसा याद है कि जब वो लाल किला के मैदान पर शुरू में भाषण देने आए थे, तो उन्होंने एक बात कही थी, स्वच्छता अभियान, याद है ना? टॉयलेट सफाई के बारे में। इसी छत्तीसगढ़ में जहां हम लोग जानते हैं सड़क किनारे कितनी गंदगी होती थी, तालाब के पार पर कितनी गंदगी होती थी, मैदान पे कितनी गंदगी होती थी, लेकिन उन्होंने अभियान छेड़ा, कम से कम आज सड़क किनारे चलो साफ, तालाब के पार में साफ। कितनी मेहनत हुई है, घर घर शौचालय बना, साफ हुआ, कचड़े ना हो, इसकी बातें हुई। लेकिन इतना करने मात्र से काम हो गया? अभी भी देखोगे ट्रेनों में चलो, बस में चलो, और यूं ही चौराहे पर किसी बाजार पर खड़े हो, चाहे ये पान मसाला खाने वाले हों, चाहे ये आजकल जो पैकेट बिकता नहीं है नमकीन कुरकुरे मुरमुरे उसके खाने वाले हों, चाहे बीड़ी पीने वाले हों, और चाहे छत्तीसगढ़ में कहता हूँ चना बूट खाने वाले हों। सही है ना? देखो बस की गंदगी कौन फेंकता है, कचरा कौन बताया है? यही खाते ऐसे करेंगे और उसको फेंक देते हैं। मैं कहता हूं जब बच्चा छोटा हो, बहुत छोटा हो, तभी से माता पिता कहना शुरू करे, यह कचरा तुम कचड़े में फेंकोगे, जहां कचरा है कचड़े की पेटी में, कचड़े डस्टबिन में डालोगे, बाहर नहीं फेंकोगे। 2-3 बार 10 बार उनको बताए, यदि तुम कचरा बाहर फेंके तुम्हें सजा मिलेगी, तुम्हें पनिश किया जाएगा। देखो वो लड़का बचपने से उसके खून में मिल गई है ये बात कि मुझे कचरा बाहर नहीं फेंकना है, नहीं फेंकना है। क्यों? अब वो कहीं भी जाएगा वो कचरा नहीं फेंक। ट्रेनों में देखो फल्ली खाने वाले, वो कचरा फेंकने वाले, कई बार अभी तो मैं एसी में आया देखा, वही कागज को फाड़ के फेंक देते हैं। कई लोग तो वहीं खा करके फेंकते हैं, चाय पी लेते हैं वहीं डाल देते हैं। घोर आश्चर्य। शौचालय में जाओ तो वहाँ जो बेसिन बना हुआ वहीं बर्तन, ऐसे भोजन कुछ रहता है उसको डाल देते हैं, और गुटखा खाने वाले वहीं जाके थूक देते हैं, वो चौक हो जाता है, जाम हो जाता है। अनपढ़ है वो लोग, बहुत पढ़े लिखे हैं। धन की कमी, तभी तो एसी में चल रहे हो। धन की कमी होती तो कैसे चलते? न धन की कमी है न पढ़ाई की कमी है। कमाई की कमी किस चीज की है? कमाई है सही शिक्षा की, सही जानकारी। यदि उसको बचपने में ये सिखा दिया जाता कचड़े बाहर नहीं फेंकना है, और स्कूल में ये बात बताई जाए कचड़े बाहर नहीं फेंकना है, नशा ये नुकसानदायक है। जिस दिन पहली बार पता चले आपके घर में आपके बच्चों के बारे में कि वो चुपके नशा करने लग गया है, बस क्रांति कर दो। फिर एक दिन टाइट हो जाओ, शुरुआत है बिल्कुल, और शुरुआत में कहीं आप सजग हो गए तब आपके हाथ में है, और कहीं आपने ध्यान नहीं दिया, या आपने सोचा अच्छा चलता है थोड़ा बहुत, फिर देख लेंगे आगे चल करके, और ऐसा बढ़ता चला जाएगा वो दावा नल कि आप संभाल नहीं पाएंगे, फिर नहीं पाएंगे। एक आग, पूरे गांव में लगी हुई आग या जंगल में लगी हुई आग, एक समय ऐसा था जब आप उसे आधा गिलास पानी से बुझा सकते थे, क्योंकि आग की शुरुआत छोटी हुई थी। ऐसे ही कोई भी गलत आदत शुरुआत में
धीरे प्रारंभ हुआ था, उसी समय आप सजग हो गए। इस घर में तुम नशा करोगे तो घर से निकाल दिए जाओगे, ये क्षमा नहीं किया जाएगा। कभी बच्चों को गलती करते देखो, बच्चों से प्रेम करो, ये मैं मना नहीं कर रहा हूं, खूब पढ़ाओ लिखाओ खिलाओ पिलाओ, स्वास्थ्य का ध्यान रखो, इसमें कोई कसर मत रखो। लेकिन आपके अनचाहे, आपके नहीं चाहने पर भी, आपके कहने पर भी बच्चा कोई गलती करे तो थोड़ा सा कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा, थोड़ी सी टाइट होना पड़ेगा, थोड़ी सबक सिखाने की जरूरत है। मुझे याद है, मैंने पढ़ा था कि एक रात एक घर में 12 बजे के लगभग आधी रात को घर के दरवाजे पर ऐसा ठक ठक दस्तक हुई। तो घर के मालिक बड़ा सभ्य दरवाजा खोला, इस इतनी रात को कौन है जो दरवाजा खटखटा रहा है। 12-1 बज गया था। जब वो दरवाजा खोला तो आश्चर्य, पुलिस का दरोगा और कुछ सिपाही खड़े हुए हैं। उसने कहा, आप क्या बात है, कैसे आए हैं? तब उन्होंने एक चित्र दिखाया और रखा हुआ था ऐसा, इसको आप जानते हैं? हाँ जानता हूँ। कौन है? मेरा बेटा है, इन्हीं को गिरफ्तार करने आए हैं। क्यों, क्या बात है? कहा, ये लोग दिल्ली के जो क्या है, इंडिया गेट है ना, इंडिया गेट के पास में कुछ लड़के लड़कियों को छेड़खानी कर रहे थे, और अब इनको खोज में आए हैं, हम लोग इनकी खोज में आए हुए हैं। तो घर मालिक ने कहा, अच्छा रुकिए मैं आता हूँ। और उनका लड़का घर में आकर के सोया हुआ था, अंदर गया, जगाया। उन्होंने कहा, बताया क्या तुमने ये गलती की, हरकत की है? उस लड़के ने सिर झुका लिया। पिता समझ गए, इसने जरूर ये गलती की है, ये अपराध किया है। और बाहर आकर कहते हैं पुलिस अफसर से, आप मेरे बेटे को गिरफ्तार कर लीजिए। ऐसे ही कहा, आप मेरे बेटे को गिरफ्तार कर लीजिए। और जब उसको गिरफ्तार करके पुलिस ले जाने लगी तो पुलिस अफसर को बुला करके कहा, सुनिए इधर आइए थोड़ा से। उसके पिता ने बुलाया लड़के के और कहा, 5,000 रुपया देते उस समय। और क्या कहते हैं, 5,000 रुपया देते हुए कहते हैं, ये पैसे मैं बच्चों को छोड़ने के लिए नहीं दे रहा हूँ, इस पैसे को इसलिए दे रहा हूँ मेरे बेटे की ठीक से पिटाई करना, ताकि ये जीवन में फिर कभी ऐसी गलती न करे। समझ रहे हैं? और आप और हम होते क्या कहते, हम 10,000 देते, मेरे बच्चे को छोड़ दो कहा करके। सही है? क्या वो सुधार हो पाता? मैं ये कहना चाहता हूँ, बच्चों से प्रेम करना कोई गलत नहीं है, लेकिन जब गलत करे और फिर भी आप नपुंसक बने रह गए तो गलती आपकी। इसलिए मैंने कहा था, माता पिता और शिक्षक कहीं सही शिक्षा देने लग जाए। और इसीलिए मैं शिक्षकों से कहता हूँ कि आप केवल सिलेबस कंप्लीट मत कराइए। स्कूल में कक्षा पढ़ाने जाते हैं, जो 40 मिनट पढ़ाने का वक्त मिलता है, उसी में से कुछ मिनट कभी कभी, चाहे सप्ताह में, 15 दिन में, महीना में 5-10 मिनट समय निकाल करके बच्चों को जीवन का पाठ पढ़ाओ। केवल विषय न पढ़ाओ, जीवन का पाठ पढ़ाइए। और मैं अपने अनुभव से जानता हूं, केवल सिलेबस कंप्लीट कराने में, केवल विषय पढ़ा देने वाले शिक्षकों को बच्चे प्रायः भूल जाते हैं, लेकिन जो जीवन का पाठ पढ़ाते शिक्षक है, उसको जीवन भर नहीं भूलते हैं। पढ़ाओ थोड़ा सा उनको, तभी तो हमारा समाज अच्छा बनेगा। कब बनेगा? अच्छे राष्ट्र का निर्माण कैसे कर पाएंगे? हमारा कुछ तो सहयोग होना चाहिए सुंदर राष्ट्र बनाने में, हमारा कुछ तो सहयोग होना चाहिए सुंदर समाज की रचना में, कुछ तो सहयोग होना चाहिए सुंदर परिवार के निर्माण में। वो कैसे होगा? अपने आप हो जाएगा। आइंस्टीन एक बार भाषण देने के लिए एक मंच पर आए। इतने में वो भाषण देने के पहले ही एक आदमी बुजुर्ग था, उसने आकर, बहुत हो गया वैज्ञानिकों का भाषण सुनते सुनते, इससे क्या फायदा हो गया? और आप वैज्ञानिक बहुत सारे यंत्र बना दिए, बहुत सारी खोज करके बहुत सारे ये संसाधन बनाए हुए हैं, क्या इससे जीवन में, दुनिया में सुख शांति हो गई? अभी भी देखो जगह जगह अनाचार, दुराचार, तमाम अशांति फैली हुई है।
महाशय आप ऐसा कुछ बताएं जिससे जीवन में जिसके समाज में शांति आए, जिससे भाईचारा बढ़े, जिससे आपस का प्रेम बढ़े। ये कैसे होगा? केवल नए नए यंत्र का आविष्कार कर देने मात्र से तो ऐसा हुआ नहीं है। तब आइंस्टीन जब खड़े हुए बोलने के लिए, तो उन्होंने क्या कहा? यदि आप चाहते हैं कि सुंदर समाज बने, जीवन समाज में सुख शांति का वातावरण बने, इसके लिए एक काम करना होगा। वो क्या है? अच्छे इंसान पैदा किए जाएं। और अच्छे इंसान किसी भी प्रयोगशाला में नहीं बनते हैं, वो आपके घर में बनते, जन्म लेते हैं, माँ के गर्भ से आता है। माता पिता का और पूरे परिवार का दायित्व तो होता है उसे एक अच्छे इंसान के रूप में विकसित करें। मैं उसी के बारे में बता रहा था कि आप शुरू से ही क्यों ध्यान नहीं देते इन बातों को? अच्छा, खुद को शिक्षा नहीं है इसके बारे में, खुद को बताया नहीं गया है, कहाँ बताया जाता है? बताओ। मैं कितनी बार उदाहरण देता हूँ कि जैसे आप कोई सामान लेकर के आते हैं घर में, चाहे वो प्रेस्टीज कुकर हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे फ्रिज हो, तो उसके साथ में इतनी बड़ी पुस्तिका आती है, आता है ना, बुकलेट आता है। उसमें क्या लिखा रहता है? इसका उपयोग कैसे करना है, उसको हम लोग कहते हैं निर्देश पुस्तिका। लेकिन जब हम लोग जीवन की शुरुआत करते हैं तो समाज की ओर से कोई निर्देश पुस्तिका जारी होती है कि कैसे जीवन जीना है? अच्छा, शादी के समय कोई निर्देश पुस्तिका जारी होती है, ये आपकी पत्नी है, ये आपके पति है, इसके साथ कैसे जीना है? कोई निर्देश पुस्तिका जारी नहीं होती है। माँ बाप बन गए, कोई निर्देश पुस्तिका जारी नहीं होती है। दादा दादी बन गए, तब भी कोई निर्देश पुस्तिका जारी नहीं, छोड़ दिए यूं ही, जियो अपने ढंग से, कर दिए शादी। अभी कहाँ था मैं, पिछले, हाँ, कुंभ मेला में ही बहुत सारी बातें हुई, आए कि लड़का साहब ये नहीं करता, वो नहीं करता, अब उसकी शादी कर देंगे। मैंने कहा बस, कितना बड़ा अपराध है ये। अभी बच्चे को ढो रहे हो, फिर बहू को ढोने लग जाओगे, फिर पछताओगे, क्या मतलब है? न खुद ही जान पाते हैं जीवन को कैसे जीना है, न बच्चों को बता पाते हैं। और इसीलिए क्या हो रहा है? दुख, अशांति, आपस में लड़ाई झगड़ा। धन है, खाने की कोई कमी नहीं है, कपड़े की कोई कमी नहीं है, लेकिन तनाव की गोली खाते रहते हैं। क्यों है आखिर में? कौन बनाएगा जीवन को सुखमय? अब आप चमत्कार होने की आशा कर रहे हैं, कोई खंभा फाड़ करके भगवान प्रकट होगा और सब दुष्ट को खत्म कर देंगे। हुआ है कभी? क्यों हो जाएंगे वो? आप अपने जीवन को संवारेंगे, आपको अपने जीवन को सुंदर बनाना है, आपकी जिम्मेदारी है, आपको जीवन मिला। क्योंकि इसी दुनिया में कुछ लोग हैं जो अच्छा जीवन जी रहे हैं, और कुछ लोग हैं दुखी और अशांत जीवन जी रहे हैं। उसके लिए कोई दूसरी दुनिया नहीं है। इसी दुनिया में रह करके, इसी दुनिया में रह करके बुद्ध और महावीर अपना कल्याण कर लिए, कबीर और नानक अपना कल्याण कर लिए, सदगुरु अपने कल्याण कर लिए। और इसी दुनिया में रह करके हम शिकायत से भरे हुए हैं, अशांति से भरे हुए हैं। क्यों? जीने का ढंग नहीं है। मैं वो बता रहा था, किन औजारों को लेकर के हम पैदा हुए हैं, यदि उसको सही करने का ढंग हो जाए, सही उपयोग करने का ढंग आ जाए, तो हम भी अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तो मेरा प्रश्न था बीच में, हम अच्छा जीवन जी रहे हैं या अच्छा जीवन नहीं जी रहे हैं, कैसे जानते हैं? कैसे जानते हैं? मैं बताऊं, जानते ही नहीं है ना। पहली बात तो ये है, कभी सोचा ही नहीं जीवन के बारे, कभी प्रश्न नहीं हुआ अपने आप से, क्या मैं अच्छा जीवन जी रहा हूं? क्या जैसा मुझे जीना चाहिए वैसा जी रहा हूं? क्या मुझे जैसा बोलना चाहिए वैसा ही बोलता हूं? जरा ख्याल करो। तो खुद से प्रश्न जिस दिन करना शुरू कर देंगे ना, जीवन को आप माने तराशना शुरू कर दिए हैं, वैसे वैसे उसको संवारना शुरू कर दिए हैं। जैसे ही जीवन को आप तराशते हैं, जीवन की चमक बढ़ती चली जाती है, जीवन की सुंदरता बढ़ती चली जाती है, जीवन की कीमत बढ़ती चली जाती है। लेकिन करने का शुरुआत तो करें, हम शुरुआत तो करें। तो वो औजार के बारे में बताया था, आपका मन, आपकी वाणी और आपकी इंद्रियां, इसे ठीक ढंग से उपयोग करना शुरू कर दें। कैसे ठीक ढंग से उपयोग करें? देखो, दो तरीका है। अब बिल्कुल देहाती ढंग से मैं बताना चाहता हूं। दो तरीके से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। एक है गलत तरीका और दूसरा है सही तरीका। कैसे? जैसे मेरी ओर आप लोग देख रहे हैं क्या? हाथ है, सबके पास हाथ होना चाहिए, मैं ऐसा भरोसा करता हूं। इन हाथों को देखो, इन हाथों से
एक काम क्या कर सकते हैं, एक तरीका है किसी के सामने जाकर के हाथ जोड़ करके अभिवादन कर सकते हैं, नमन कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं। और कभी किसी को किसी चीज की जरूरत हुई, इन हाथों से हम दान कर सकते हैं। कभी किसी को सेवा की जरूरत है, इन हाथों से उसकी हम सेवा कर सकते हैं। ये एक तरीका। और दूसरा तरीका क्या है, इन्हीं हाथों से हम किसी को थप्पड़ भी मार सकते हैं, किसी के सामान को छीन सकते हैं, चोरी कर सकते हैं। दोनों तरीके हैं। एक है हाथ जोड़ करके प्रणाम करना, दूसरा है थप्पड़ मारना। एक तरीका है छीनना और दूसरा तरीका है उसको देना, सेवा करना। ये कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है ऐसा काम। यह भी कर सकता है, वह भी कर सकता है। चुनाव कौन करेगा ये काम का, यह करूं कि, लेकिन दोनों के परिणाम अलग अलग होंगे। थप्पड़ मारने का परिणाम जीवन में अलग आएगा, अभिवादन करने का, हाथ जोड़कर प्रणाम करने का परिणाम अलग आएगा। चोरी करने का, छीनने का परिणाम अलग आएगा, देने का और सेवा करने का परिणाम अलग आएगा। आप ही तो बना रहे जीवन को, आप ही तो कर रहे हैं। कैसे उपयोग करना, ये औजार ही तो है आपके, कैसे जीवन को बनाना। उसका जीवन एक है जो छीन झपट का काम करता है, एक है जो दूसरों को दुख पहुंचाता है, उसका भी जीवन बन रहा है। एक है जो दूसरों के लिए सहयोगी बनता है, उसका भी जीवन बन रहा है। लेकिन एक का गलत और दूसरे का सही जीवन। शब्दों को देखो, शब्दों का इस्तेमाल दो तरीके, एक है कटुतापूर्ण शब्द, गलत शब्द बोल सकते हैं, सही शब्द बोल सकते हैं। साहब की पंक्ति मैंने याद की थी, मधुर वचन है औषधि कटुक वचन, जिनमें हम सब में बोलने की क्षमता है। अब बोलने की क्षमता इसका मतलब है हम मीठा भी बोल सकते हैं, कड़वा भी बोल सकते हैं, हितैषी वचन भी बोल सकते हैं, अहितकारी वचन भी बोल सकते हैं। कौन निर्णय करेगा इसको कैसे बोलना है। जैसे आप किसी आदमी से कहते हैं आप बड़े बेवकूफ आदमी हैं, बहुत मूर्ख आदमी हैं, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन आप यह भी तो कह सकते हैं आप भले इंसान हैं, आप भले आदमी हैं, ऐसा भी तो कह सकते हैं। दोनों तरीका है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या शब्द बोलें, आप पर तो निर्भर कर रहा है। एक बात आप ध्यान रखिए, जितना आपको समय और जितनी शक्ति आपको किसी को बेवकूफ़ कहने में लगता है, उतने ही समय और शक्ति में आप किसी को अच्छा आदमी भी कह सकते हैं, भले आदमी कह सकते हैं। आपका समय उतना लगता है, शक्ति उतनी लगती है, लेकिन एक जीवन को बर्बाद करता है और दूसरा है जीवन का सुंदर निर्माण करता है। अब कोई कह सकता है नहीं, मैं तो कभी मीठा बोल नहीं सकता। क्यों नहीं बोल सकते मीठा? मैं कभी सत्य बोल नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता है। हम सब में एक विशेषता क्या है, जो आदमी गलत कर सकता है वो आदमी सही भी कर सकता है। ध्यान दो, ये जो खंभे हैं ना, पाइप लगे हुए हैं ना, ये कभी गलत नहीं कर सकते, ये कभी रो नहीं सकते, कभी हंस नहीं सकते, कभी दुखी नहीं हो सकते, कभी सुखी नहीं हो सकते। जो आदमी दुखी हो सकता है वह आदमी सुखी हो सकता है, जो आदमी रो सकता है वह आदमी हंस सकता है, जो आदमी अशांत हो सकता है वह आदमी शांत भी हो सकता है। लेकिन आप चाहें, कैसे बोलना है ये आप पर निर्भर करता है, कैसे करना है ये आप पर निर्भर करता है। और एक तीसरी बात, मैंने तीन औजार बताया था, एक बोलना, दूसरा करना और तीसरा है सोचना, विचार। हम सोचते हैं, विचार करते हैं। मेरा आज विचार है सत्संग में जाने का, मेरा तो विचार ही नहीं है सत्संग में जाने का। मेरा मन करता है कि मैं आज भोजन करूं, मेरा मन करता है मैं भोजन न करूं, मेरा मन करता है भात खाऊं, मेरा मन नहीं करता है मैं भात खाऊं। समझ रहे ना? मैं उसके गांव जाऊं, मैं उसके गांव नहीं जाऊं, मेरा मन करता है, मेरा विचार कहता है, मैं ये चाहता हूं। ये क्या है? भीतर के विचार। यदि वो गलत है तो जीवन ही गलत है। बस हम सबको बचपने से कुछ चीजें सिखाई गई हैं। क्या सिखाई गई हैं? बचपने से चलना सिखाया गया, खाना सिखाया गया, पीना सिखाया गया, बोलना सिखाया गया, पढ़ना सिखाया गया,
बहुत कुछ सिखाया गया है, बहुत कुछ सिखाया गया है। एक चीज नहीं सिखाई गई है, कैसे सोचें, कैसे सोचें। हमारे सोचने का ढंग ही गलत है, जैसे बोलने का ढंग गलत है। एक ही इसी परिवार में लोगों के मुंह से कटु शब्द निकलते हैं, लोगों के मुंह से अश्लील गाली के शब्द निकलते। कमाल की बात, मुझे कई बार आश्चर्य होता है, जिस परिवार में माँ है, बेटी है, बहू है, बहन है, और आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जिसको सुनकर के उनको लाज लग रही है। आपको शर्म नहीं आ रही ऐसे शब्द प्रयोग कर रहे हो? कुछ तो ध्यान रखो इन सब चीजों को। साहब ने क्या, शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव, और दूसरों को चोट पहुंचा रहे हो। सबके लिए साहब खबर लेते, सबकी खबर लेते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं कि साधु भया, साधु को भी कहते हैं, साधु भया तो क्या भया, बोले ना ही विचार, हते पराई आत्मा जीववान तरवार। कुछ लोग अपने आप को बड़े सत्यवादी मानते हैं, कुछ लोग अपने आप को स्पष्टवादी मानते हैं, दूसरों के लिए स्पष्टवादी हो गए, दूसरों के लिए सत्यवादी हो गए, दूसरों को खरा खोट सुना देते हो। लेकिन जब उनको कहा जाता है खरा खोट, उनको सत्य कहा जाता है, तब वो तिलमिलाने लगते हैं। जब दूसरों को खरा खोट कहो तब अपना भी सुनने का दम रखो। ऐसा नहीं है कि केवल दूसरों को, मैं तो स्पष्टवादी हूं। स्पष्टवादी होने का क्या मतलब है? किसी के दिल को दुखाना। सत्य बोलने का क्या मतलब है? सत्य बोलने का मतलब किसी को दुखाना नहीं है। कुछ लोगों को सत्य बोलने में उतनी रुचि नहीं है जितनी दूसरों को तकलीफ देने में रुचि है। मैं सत्य बोल करके दूसरे के दिल को दुखा रहा हूं तो वो सत्य कम है, दुखाने का उद्देश्य ज्यादा है। कोई मतलब नहीं वैसे सत्य बोलने से। इसलिए कहा गया है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य तो बोलो लेकिन प्रियकर बोलो। ऐसा नहीं है कि आप सत्य के नाम पर हिंसा करो। साहब ने क्या कहा है? शब्द साधु भया तो क्या भया, बोले ना ही विचार, हते पराई आत्मा जीववान तरवार। दूसरे की हत्या कर रहे हो जीभ में तलवार बांध करके। जीभ में कोई तलवार नहीं बांधता है, हाथ में तलवार रखते हैं, लेकिन हत्या करने का मतलब है तलवार से जब कटु बोल देते हो तब आदमी आहत हो जाता है। समझ लो, किसी ने कहा है तीर और तलवार से चोट लगती है वो तो मिट भी जाता है, लेकिन किसी की जबान से चोट लगती है वो जीवन भर नहीं भूलता है, याद रहता है। उसने मुझे ऐसा कहा था, मैं उसके घर कदम नहीं रखूंगा। सोचो, वो जख्म हरा का हरा बना रहता है। इसलिए साहब ने कहा है शब्दों को संभालो। और उससे बड़ी बात मैंने कहा विचारों को। गलत सोचते हैं, किसी के बारे में गलत सोच सकते हैं। जिसको हमने विरोधी माना, जिसको मैंने माना कि हमारे सहयोगी नहीं है, मेरे से भिन्न विचार रखते हैं, उसके बारे में मेरे मन में गलत विचार आने लगते हैं। बस यही संभालना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहीं से शब्द निकलते हैं, वहीं से व्यवहार होते हैं। कभी भी दूसरों के बारे में गलत मत सोचो। उनका अहित हो, उनका क्या सोचते हैं, वो बीमार पड़ जाए, उनका एक्सीडेंट हो जाए, अंदर अंदर सोच रहे हैं केवल सोच रहे हैं, उनके घर आग लग जाए और उनका एक्सीडेंट हो जाए, उनकी नौकरी छूट जाए, उनका बेटा वैसा हो जाए। ऐसा कहने से होता नहीं है, लेकिन आपके भीतर जो कचरा जमा हो रहा है, आपने जो जिंदगी इकट्ठी कर, आप जिंदगी इकट्ठी कर रहे हैं, ये आपके लिए जहर है। समझ लो, आप नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, द्वेष करते हैं, ये आप भीतर में जहर पैदा करते हैं। यह आपके लिए बहुत नुकसान करने वाला है, बहुत नुकसान करता है। ऐसा भी सोच सकते हैं आपका भला हो सकता है सामने वाले ने आपके साथ गलत किया भी हो, ये ऐसा भी होता है। कई बार सामने वाले बहुत ही गलत और नासमझी भरा काम कर देते हैं, तो आप क्या करें? क्या तब आप भी वही गलत करने लग जाएं? क्या उसके जगह आप भी वही करने लग जाएं? किसी ने आपको गाली दी तो आप भी गाली देने लग जाएं? किसी ने आपको नुकसान किया तो आप भी नुकसान करने, फिर आप में और उसमें क्या अंतर हुआ? बराबरी, कोई मतलब नहीं है। आपकी विशेषता, आप सत्संगी हैं, आप गुरु के भक्त हैं, आपको ज्ञान प्राप्त है, आप कम से कम वह गलती न करें जो सामने वाला करे। साहब ने कहा यह बात, आवत गारी एक है उल्टत होय अनेक,
कहाँ ही कबीर ना उलटिए वही एक किया। गाली आती तो एक ही तो आती है, जब उलट देते हैं तो अनेक हो जाती है। कहाँ ही कबीर ना उलटिए, ऐसे ही जीवन बनता है। गाली के बदले गाली देने से जीवन नहीं बनता, गलत करने के बदले गलत करने से जीवन नहीं बनता। किसी ने अपमान किया और आपने भी अपमान कर दिया, इससे जीवन नहीं बनता। जीवन बनता है गाली के बदले में गाली न दो, या तो मौन रहो या फिर मीठा बोलो, तब जीवन बनता है। इसी से जीवन की ऊंचाई होती है। किसी ने आपका नुकसान कर दिया, आपने नुकसान नहीं किया, समय पड़ने पर आपने उसका भला किया, जीवन इससे बनता है। अब इसमें मेहनत है, इसमें तपस्या है, इसमें परिश्रम है, इसमें अपने आप को तपाना पड़ता है, अपने मन को मारना पड़ता है। और यही भर नहीं करना चाहते हैं लोग। मैंने कहा ना, आपकी कृपा हो जाए, बस आपका आशीर्वाद मिल जाए, कोई दुआ भभूत कर दे, कोई मंत्र तंत्र बता दे, कोई टोना टोटका कर दे, ऐसा कभी होता ही नहीं है। ये भ्रम में मत पड़ो, आपको बदलना पड़ेगा। पूजा पाठ करने से, रोज मंदिर जाओ, रोज पूजा करो, जीवन बदलता है इससे है। पूजा पाठ से जीवन नहीं बदलता है, जीवन बदलता है जब आप बदलते हैं। और आपका बदलने का मतलब आपके सोचने का ढंग बदले, आपका बोलने का ढंग बदले और आपका करने का ढंग बदले, बस। जीवन बदलने का मतलब कैसे थोड़ी कि कपड़ा बदल दिए जीवन बदल गया, या घर बदल दिए जीवन बदल गया, या गाड़ी बदल दिए जीवन बदल गया, या कोई अपने पति पत्नी बदल दिए और जीवन बदल गया। नहीं बदलता इससे है। जीवन बदलता है जब आपका जीने का ढंग, जो मैंने कहा ना, बोलने का ढंग बदल जाता है। एक आदमी कटु कुठार बोल रहा था, लेकिन सत्संग में आता गया, समझ में आता चला गया, उनके मुंह से कटु शब्द निकलना बंद, अश्लील नहीं बोलता, गाली नहीं देता। पहले गाली दे देता था, गलत बोल देता था, लोगों को धोखा झूठ बोल देता था। उसने नहीं, ये जीने का तरीका गलत है, अब उसने बदल दिया। देखो, इंसान में बदलने की शक्ति है, परिवर्तन करने की शक्ति है। चाहे जितनी बड़ी गलती आपकी हो गई हो, और चाहे जितने लंबे समय से गलती हो रही हो, आप कभी भी बदल सकते हैं। ये ध्यान दो, कभी भी बदल सकते हैं। उसके लिए कोई तिथि मिथि की जरूरत नहीं है कि मुहूर्त निकालो बदलने के लिए। जिस दिन चाहो, जब चाहो, अब मैं यह जीने का ढंग बदलना चाहता हूं या बदलना चाहती हूं। मैं अपने शब्दों के तरीकों को बदलूंगा, मैं करने के तरीकों को बदलूंगा, खाने पीने के तरीकों को बदलूं। जिस दिन आप तय कर लेंगे, बदल जाएंगे आप। उसी दिन से जीवन के परिणाम बदलना शुरू हो जाएगा। ये कोई चमत्कार नहीं है, कईयों ने किया है ये काम। कई शराबियों को आप जानते होंगे जिसने शराब छोड़ दिया है, कई नशा करने वाले छोड़ दिए हैं, और कई सही आदमी नशा करने लग गए हैं। गलत से सही की ओर भी जाने वाले हैं, तो सही से गलत की ओर भी जाने वाले हैं। इसको दूसरे ढंग से कहते हैं अंधकार से प्रकाश की ओर। और कुछ लोग हैं जो प्रकाश से अंधकार की ओर। कमाल है ना। सही परिवार में सब लोग अच्छे हैं, सही शिक्षा मिल रही है, फिर भी व्यसन करने चले जा रहे हैं, फिर भी दुराचार करने जा रहे हैं अच्छी जगह से भी। और एक घर भर के लोग गलत खान पान है, उसने जाना सत्संग में जाकर संतों से मिलकर, सज्जनों से मिल करके, नहीं ये खान पान गलत है, ये बोलने का ढंग गलत है, जीवन को बदल दिया। क्यों नहीं कर सकते हैं आप? सब में वो क्षमता और योग्यता है। मैंने कहा ना शुरू से, वो योग्यता सबके पास है। बस क्या करना है, सुबह उठो, कभी भी जिस दिन उठो और एक निर्णय ले लो, बस आज के बाद मैं अपने बोलने के तरीके को बदलता हूँ। साहब ने कहा ना, कटुक वचन मत बोल रे। एक निर्णय ले लो, आज के बाद मैं किसी के दिल दुखाने वाले शब्द नहीं बोलूंगा या नहीं बोलूंगी। जब बोलना है मीठा बोलना है। थोड़ा अच्छा हो सकता है थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए, लेकिन आपकी अंतरात्मा वो जीवित रहेगी। अपने आप को बेच करके कोई धन कमा लिया तो क्या मतलब निकलता है। जैसे मैं झूठ बोल करके 1,00,000-2 लाख कमा लिया, तो 1,00,000-2 लाख कमा करके और मैंने अपनी आत्मा को बेच दिया। सोचो कितना बड़ा नुकसान किया। किसी के सामान को चुरा लिया, किसी को छल कपट कर लिया और धन बढ़ गया मेरा। अब क्या बढ़ गया मेरा? धोखा
धोखा दे करके। तो आत्मा को बेच करके आपने क्या पा लिया? जमीर को बेचकर क्या पा लिया? ये धन संपत्ति, ये सम्मान? नहीं, ऐसा जीवन नहीं चाहिए, ऐसा जीवन नहीं चाहिए। किसी को दिल दुखा करके कभी सुखी हुआ है कभी किसी ने? नहीं, मुझे नहीं दुखा। आप और किसको ज्यादा दुखाते हैं? अपने ही लोगों को, चाहे वो सास हो, चाहे बहू हो, पति हो, पत्नी हो। पति अपनी ही पत्नी के दिल दुखाने में लगा हुआ है, पत्नी अपने ही पति के दिल दुखाने में लगी हुई है, भाई भाई एक दूसरे के दिल दुखाने में लगे हुए हैं, उसका नुकसान करने में लगे हैं। गजब हो गया। कैसी आत्मा है बताओ इस चीज को? कितना मतलब अंदर से कितना आपके भीतर में जहर भरा है जिसे आप उगल रहे हैं। क्या आप जहर रख करके शांति पा सकते हैं? कभी नहीं पा सकते हैं। और ये आप कहें कि मैं भगवान का भगत हूं, जहर रख करके भगवान का भगत होने से क्या फायदा है? जहर हटा देना ही तो भक्ति करना है। असली भक्ति क्या है? जहर को जितना खत्म करते चले जाओ, हम जहरीले न बने, जहर को खत्म करते चले जाएं, मानो भक्ति हो रही है, साधना हो रही है। यही तो असली भक्ति है, यही तो असली साधना है, और इसी से सुख शांति मिलने की संभावना है। इसलिए आपका जीवन किसी दूसरे के हाथ नहीं है, आपके हाथ। ये मत कहो हम तो स्त्री की जात हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम कैसे, क्यों नहीं कर सकते हैं? जब बिना पढ़े लिखे कोई बीड़ी पी सकता है, तो बिना पढ़े लिखे बीड़ी नहीं छोड़ सकता है। बिना पढ़े लिखे गाली देना शुरू कर दिए हो, तो बिना पढ़े लिखे गाली देना छोड़ नहीं सकते हो। छोड़ना ही तो है उस चीज को, गलत को। कौन असंभव बात है ये? ना आपको शिक्षा, कोई बात नहीं, पढ़े लिखे नहीं, कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा धन नहीं है, लेकिन मीठा तो बोल सकते हो, सम्मान तो दे सकते हो, किसी के सामने मुस्कुरा तो सकते हो, सहयोग तो कर सकते हो। इतनी सी बातें नहीं कर पाओगे, फिर क्या कहेंगे? क्या बताऊं, मेरे जीवन में बहुत दुख है, मैं बहुत परेशान हूं। परेशान वाला काम ही कर रहे हैं आप, आपको तो वही मिल रहा है जो आपके जीवन में आपने किया है, उसी का तो परिणाम आ रहा है। जीवन बदलो, आप बदल सकते हैं, कभी भी बदल सकते। मैंने कहा था अभी बीच में, चाहे जितनी गलती आपसे हो गई हो, आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं, अपने को बदल सकते हैं, कभी भी बदल सकते हैं। मैं एक कहानी कहूँ और बंद करूँ। बहुत एक नीति कथा है इटली की, बहुत थोड़ी देर की कहानी है और यहीं पर विराम आज का। इटली की एक नीति कथा, कई बार मैंने एक कहानी कही है। मैंने एक पुस्तक पढ़ी है, शीप थीप अलवाकर की, अलवाकर की, यही दुर्ग स्टेशन, जहाँ पर रेलवे स्टेशन में ही वो पुस्तक की दुकान एच व्हीलर की, शीप थीप। अब तो खैर पुस्तक बिकना बंद हो गया वहाँ पर। तो शीप थीप, उसमें एक पूरी पुस्तक है, लेकिन शुरुआत में बताई कथा किस पर आधारित है, नीति कथा। इटली की है ये। दो युवक भेड़ चुराते हुए पकड़े गए, और उस समय सीधे कोई थाना नहीं जाता था। शायद थाने की उतनी व्यवस्था रही कि नहीं रही, या रही हो दूर रही होगी। हम लोग जो बुजुर्ग बैठे उनको पता है, कभी कई बार तो गांव में ही पंचायत बैठ करके इसका समाधान किया जाता था। पंचायत होती थी, बैठते थे, नहीं इसको इतना दंड, पहले क्या धान का चलता, इतने काठा इनको दंड देना पड़ेगा, इतना वो करना पड़ेगा, ऐसा करो। कहाँ कोई पुलिस के पास जाता था या रिपोर्ट करने जाता था? ज़्यादातर पंचायत में ही, गांव में ही ये बैठ करके इसका समाधान कर लेते थे। तो हुआ क्या, बैठे और ये निर्णय लिया गया कि भाई इसने चोरी की है, अब क्या सजा मिले? तो सजा के रूप में ऐसी सजा दी जाए इनको कि ये जीवन में फिर कभी ये गलती न करे, और इनको देख करके कोई दूसरा ऐसी गलती करने का साहस न करे। तो क्या किया गया, उनके माथे पर परमानेंट, जिसको आप लोग कहते हैं ना, ऐसा टेटू बनता है, गोदना गोदते हैं ना पहले, अब तो सर बंद हो गया है, तो वो ऐसे माथे पर लिख दिया गया, भेड़ चोर। कोई भी देख के जान जाए भेड़ चोर है। अब उसको इंग्लिश में है शीप थीप, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा ST, थोड़ा समझने के लिए बता रहा हूँ, ST ऐसा लिखा। एक युवक ने सोचा, यहाँ तो जो भी देखेगा वो कहेगा ये भेड़ चोर आ रहा है, ये अपमानित वाला जिंदगी कैसे जिएंगे। उसने कहा मैं इस गांव को छोड़ दूंगा, दूसरी जगह जाऊंगा। चला गया वो गांव छोड़ करके, गांव में रहने लगा, दूसरे गांव में जा करके रहने लगा।
कुछ दिनों के बाद गांव वालों को पता चला हमारे बीच एक भेड़ चोर घुस आया है। उस गांव को छोड़कर दूसरे गांव जाता, वहां जाता, वहां कुछ दिन के बाद पता चल जाता हमारे बीच भी एक भेड़ चोर घुस आया है। फिर तीसरे गांव जाता, ऐसे ही एक गांव दूसरे गांव तीसरे गांव बदलता चला गया। बूढ़ा हो गया, मर गया, बीमार होके मर गया। दूसरे युवक के भी मन में हुआ मैं भी गांव छोड़ दूं, लेकिन तब उसके भीतर एक आवाज उठी, नहीं, मैं इसी गांव में रहकर अपने को बदलूंगा। और उसने क्या किया, जिसके घर उसने भेड़ चुराई थी उसके घर जाके नौकरी कर ली और कमाने लगा। बहुत मेहनत किया, पैसा बचाने लगा, पैसा, फिर वो भेड़ की पैसा उसने अदा कर दी। और उसके पश्चात क्या हुआ, फिर पैसा बचाते बचाते और पैसा बचाते, मेहनत करते पैसा बचा करके क्या किया उसने, एक जमीन खरीद ली और कुछ दिनों के बाद नौकरी छोड़ करके खुद भेड़ पालने लग गया। अब जानते हो क्या हुआ, भेड़ों की संख्या बढ़ती चली गई। अब वो भेड़ों के बाल को बेच करके, भेड़ के बाल बेच करके वह पैसा जो अर्जित होता उससे लोगों का सहयोग करता, गरीबों का सहयोग करता। कहीं गलियों में सड़क बनाने की बात आती, टूटी सड़क है वहां बनवा देता, कहीं नाली गड़बड़ है वहां ठीक कर देता। ऐसे ही करता रहा और भेड़ों की संख्या जब बढ़ गई तो नौकर चाकर बहुत सारे रख लिए। वो भेड़ों की संख्या बढ़ती चली गई, इतनी भेड़ें हो गई कि अब उसने वह बाल बेचना बंद कर दिया और छोटा सा प्रोजेक्ट, छोटी सी कंपनी उसी गांव में वो शुरू कर दी उसने। और उससे जो आमदनी होने लगी, आमदनी उसकी बहुत बढ़ गई, तो वो दान करने लग गया, मंदिर में दान करने लग गया, वो बहुत सारे काम करने लगे, प्याऊ बनाया और बहुत मंदिर बनवाए, धर्मशाला बनवाए, पूरे गांव के नक्शा को ही बदल दिया, सुंदर बना दिया उसने। और बहुत से लोगों का, गरीब दुखियों का सहयोग किया, सबका सहयोग किया उसने। वो भी बूढ़ा हो गया। एक दिन एक अपरिचित आदमी वहां से गुजर, अब गांव बड़ा हो गया था, कस्बा हो गया था, वो अपरिचित आदमी गुजर रहा था। उसने देखा उसके माथे पर एसटी लिखा है। उसने जैसे क्रॉस हो गया और क्या कहा, जब वो क्रॉस जब हो गया तो सामने एक दुकानदार झाड़ू लगा रहा था अपनी दुकान के सामने सुबह सुबह। उसने क्या कहा, तो पूछा, अरे ये इसके माथे पर एसटी क्या लिखा है? तो दुकानदार ने खड़े होकर देखा उस आदमी को, एसटी, तो मुंह में आने लगा, एसटी का मतलब है शीप थी, भेड़ चोर। लेकिन वो जानता था ये मेरा क्लास फेलो था, मैं जानता हूँ इनके बारे में, और याद किया, भेड़ चुराया तो सही लेकिन उसके बाद कैसा जीवन रहा सब याद किया। इसने कैसे लोगों का सहयोग किया, कैसे गांव में सहयोग किया, सड़क बनवाई, नाली बनवाया, प्याऊ बनवाया, धर्मशाला बनवाया, बहुत सारी बातें याद करते करते कुछ सेकंड के बाद कहा, अच्छा उसके बारे में पूछते हो जो एसटी लिखा है उसके माथे पर? हाँ वही पूछ रहा हूँ, एसटी का क्या अर्थ है? तब उस व्यक्ति ने क्या कहा, एसटी का अर्थ होता है संत। संत का शॉर्ट फॉर्म ऐसे सेंट, एसटी लिखा जाता है। क्या लिखा, उस भेड़ चोर से वह आदमी क्या बन गया, संत बन गया। और हम नपुंसक बने बैठे हुए हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे जीवन सुधार कर सकता हूँ। आप भी जिस दिन चाहें उस दिन जीवन में बदलाव ला सकते हैं, एक सुंदर जीवन का निर्माण कर सकते हैं, सुखी जीवन जी सकते हैं, इसे आपको कोई रोक नहीं सकता। और आप सबको धन्यवाद जो इतना प्रेम से सुनते रहे। मैं अपनी वाणी को विराम दूं। सबको साहेब बंदगी।